हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। दोस्तों आप जानते हैं मेरे चैनल पर सारे प्रीवियस ईयर आपको पिछले साल के कराए जा रहे हैं। जो हाल ही 2024 में आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, वो सारे प्रीवियस ईयर कराए दे रहा हूँ। आज जीके का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ और ये जीके का पेपर है आपका 28 की पहली शिफ्ट का, 28 फरवरी की पहली शिफ्ट का। क्वेश्चन पूछा गया था पहला। देखिए, जो चैनल पर नए जुड़े हो साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने सारे साथी हमारे जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। आप लोग भी चैनल से जुड़ जाइए। पूछा गया था, कौन सा अधिनियम राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने को अनुमति देता था। यानी ऐसा कौन सा कानून बनाया गया जिसमें मतलब मुकदमा ही चलाए के बिना, मतलब मुकदमा ही नहीं चलाया जाएगा, 2 साल तक हिरासत में रख सकते हैं उसको। तो वो था दोस्तों रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट दोस्तों क्या था, ये 1919 में आया था। इसको ही दोस्तों हमारे मतलब जब इतिहास में पढ़ते हैं इसको 1919, तो इसको दोस्तों काला कानून बोला जाता था। इसमें दोस्तों कहते नहीं थे, बिना दलील बिना वकील मतलब बिना कुछ सुने ये भारतवासी हमारे जितने भी थे उनको जेल में डालने के लिए कानून बनाया गया था। ये रॉलेट एक्ट था। अगर इसके पीछे कहानी कर जाए तो मैं तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ दोस्तों। इसी के जो था विरोध में ही आप लोग जानते हैं कि अमृतसर में दोस्तों जलिया वाला बाग कांड हो गया था, उसमें लोग इकट्ठा हुए इसके विरोध में। रॉलेट एक्ट मान के चलिए, रॉलेट एक्ट दोस्तों ये ऐसा कानून ही बनाया गया था जानबूझ के ही, किससे जब हमारे भारतवासी थे उनको दोस्तों परेशान किया जाए, उनके मुकदमा चलाया जाए, जेल में डाला जाए, इसलिए था। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया था, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था जो इस देश के राष्ट्रपति को यह सम्मान प्राप्त होने का पहला अवसर था। दोस्तों इनका नाम था अब्देल फतेह अल सिसी। अब्देल फतेह अल सिसी। अब जैसे आप लोग बताते हो कि करंट कैसे बनती है, करंट का पेपर कैसे बनता है, जैसे इन्होंने पूछ लिया 2023 का गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। ठीक है, अब वैसे ही आपका एग्जाम जैसे अभी है, ठीक, तो आपको पूछ लेगा 2024 के गणतंत्र दिवस, वही क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, लेकिन बदल क्या देगा, सन बदल देगा। कह देगा 2024 में बताओ, 2024 में स्वतंत्रता दिवस पे बताओ मुख्य अतिथि कौन थे। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएंगे। करंट बस ये हो जाएगी और कोई करंट परिवर्तन नहीं है। ठीक है, आप लोग करंट की पीडीएफ भी ले सकते हो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। मान के चलिए बहुत शानदार आपकी करंट की प्रोवाइड करने के लिए मैंने बनाई है पीडीएफ। ठीक है, गौतम बुद्ध ने बौद्ध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोधगया में किस पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो ध्यान दोस्तों उन्होंने किया था पीपल के पेड़ के नीचे। दोस्तों अच्छा सवाल है, आ जाता है, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ लोगे। दोस्तों कंटेंट बहुत शानदार चैनल पर मिल रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्यार बनाओ। दोस्तों न्यूटन का दोस्तों तीसरा लॉ पूछ लिया। थर्ड लॉ में न्यूटन के क्या बताया गया है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों गलत मत करिएगा। अगर आप 10-12 क्वेश्चन अगर बना ले रहे हो ना एसएससी जीडी में दोस्तों 20 में से, तो ये बहुत अच्छा स्कोर है। उसमें बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, अच्छा स्कोर माना जाता है। ठीक है, तो तीसरा जो है वही दोस्तों आपका जो है रिएक्शन वाला है, ये भी ध्यान कर लेंगे। अगला दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें जीडी में। पता है क्या, सबसे पहले आप देखो, आपको पेपर प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करते हो आप, तो आप ये देखते हो कि इसमें इसका अलग ही कुछ है। ये यूपी ट्रिपल एससी जैसे नहीं है या फिर अलग एग्जाम की जैसे नहीं है कि उसमें सारे क्वेश्चन वहां से पूछे यहाँ से पूछे। इसका थोड़ा एग्जाम पैटर्न अलग होता है। एसएससी के पेपर देख के आप बता दोगे एसएससी का है, तो दोस्तों इसकी जीके ठीक ठाक पूछता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर सारे सॉल्व कर लो मेरे साथ में, सारे सॉल्व कराऊंगा आपको, थोड़े बहुत नहीं सारे सॉल्व कराऊंगा। उसके अच्छे से 5-10 रुपए की कॉपी में नोट्स बना लो। दोस्तों मैं गारंटेड कह रहा हूँ 12-13 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, प्रीवियस ईयर से ही छपे मिलेंगे। चैनल से जुड़ जाओ। और मैं तो ये भी नहीं कहता हूँ आप पीडीएफ लो, ये करो वो करो। आप मेरे यूट्यूब पर ही इतना मटेरियल मैं फ्री में आपको प्रोवाइड करके रखा हूँ कि आप यूट्यूब से ही देखो। ठीक है, यूट्यूब से ही देखो। अगर आपके पास इतना ही पैसा होता दोस्तों, तो आप लोग कहीं बड़ी कोचिंग और इधर उधर भटक रहे होते। आप कोई कोर्स मत लो, कहीं चक्कर में ना पड़ो, आप यूट्यूब से मेरे बस पढ़ो। ठीक है, मैं डेली आपको प्रॉपर करा रहा हूँ और एग्जाम तक बहुत अच्छे आपके पास शानदार प्रीवियस ईयर हो जाएंगे और रिवीजन भी करवा दूंगा मैं मैराथन के माध्यम से। आप चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो। प्रसिद्ध भारतीय कर्नाटक गायक गायिका थे, भारत रत्न और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त हुआ। दोस्तों ये थे
एम एस सुब्बलक्ष्मी दोस्तों बहुत फेमस थे, भारत रत्न तक इन्हें मिल चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे ये देखो 1947 का पूछ लिया कि भारत की साक्षरता दर कितनी थी 1947 स्वतंत्रता। अब आप लोग कहोगे यार इतनी पुरानी क्यों पूछ ली, ये दोस्तों 1947 की पूछ लेता है क्योंकि स्वतंत्रता दोस्तों हमें तब प्राप्त हुई थी, तो ये 12% थी। डाटा याद रखो, रिपीटेड सवाल है दोस्तों, नया नहीं, रिपीटेड सवाल है। लोग पहले बोले ये बहुत टफ पूछ लिया, बहुत टफ पूछ लिया, जब उन्होंने 21 वाला पेपर उठा के देखा तो दोस्तों एसएससी ने पूछा था, रिपीटेड सवाल था, फिर कहने लगे अरे यार प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब मैंने कहा हाँ प्रीवियस ईयर इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो टफ लगते हैं वो भी इजी लगने लगते हैं। आप जो पढ़ के जाओगे, अब वहां दोस्तों आ गया तो नया बच्चा कहेगा अरे यार बड़ा पेपर टफ था। पेपर टफ नहीं था, पेपर उसने पिछले साल से पूछा था और बस आपको टफ लगेगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं। अब संविधान सभा की स्थापना वर्ष पूछ लिया तो 1946 में क्या टफ है, ये भी आसानी से कर लेंगे। अगला दोस्तों पूछेगा, ये देखो ये क्वेश्चन इसी बार शिफ्ट में दोस्तों रिपीट हुआ था, और उसके बाद आपके 23 वाला कराऊंगा, उसमें भी आपको ये मिलेंगे। जब आप 24 के सारे कर लोगे ना दोस्तों सेट, और मैं 23 के जब कराना चालू करूंगा तब आपको लगेगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तब आपको मालूम चलेगा। अभी तो आप 23 के पढ़ रहे हैं, फ्रेश 24 के, मतलब फिर जब 23 के पढ़ोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस और आएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन सब पढ़े पढ़े दिखेंगे, तब आप समझोगे एसएससी का गेम कि कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए कहता हूं दोस्तों मेहनत में कर रहा हूं, चैनल से जुड़ जाओ, सपोर्ट करो, प्यार बनाओ, कमेंट एक जरूर कर दिया करो। जय हिंद का दोस्तों। आप सब देखो मिडिल क्लास से हो, ठीक है, गरीब भी बच्चे हो सब, तभी वर्दी चाहते हो, तो दोस्तों मेहनत बहुत जरूरी है। और इतनी लूटपाट चल रही है सच बताऊं तो दोस्तों, कहीं कोर्स लो इतने का, कहीं वो लो, फलाना लो, दिमाग लो, कुछ लेने की आवश्यकता नहीं। मैं जितना आपको बता रहा हूं ना दोस्तों, अच्छे से पढ़ लो, आप इसी में एग्जाम निकाल लोगे गारंटेड। क्वेश्चन पूछा गया है हर वर्ष फ्लेमिंगो महोत्सव दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का है, आप इतना ध्यान रखो बस, फ्लेमिंगो महोत्सव आंध्र प्रदेश। फिर ये करंट का दोस्तों पूछा गया था, भारतीय राज्य के दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे, तो सबसे लंबे दूसरे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है, आपके नवीन पटनायक दोस्तों, नवीन पटनायक दोस्तों ध्यान रखेंगे, नवीन पटनायक, ठीक है। आगे ये दोस्तों पूछ लिया, पहले ट्रांसजेंडर भारतीय नर्तकी जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों, तो ये कौन सी है, नटराज, नर्तकी नटराज, ठीक है। माफ कीजिएगा दोस्तों, जुकाम थोड़ा बना हुआ है। अगला भारतीय संविधान का 163, ये पता नहीं राज्यपाल वाले ही सब पूछता है, तो 963 किसके है, राज्यपाल को सहायता और सलाह प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद। राज्यपाल और राष्ट्रपति से ही दोस्तों इतने क्वेश्चन आते हैं, अगर अनुच्छेद का आता है पता नहीं क्या एसएससी जीडी में, राष्ट्रपति और राज्यपाल का ही, बस अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लो तो अनुच्छेद इससे बाहर नहीं जाता। विंबलडन, अब बताओ ये टफ है क्या, अब विंबलडन कितनी बार पूछा होगा, लॉन टेनिस से संबंधित दोस्तों आपका कप है विंबलडन, ठीक है। भारत में छठी आर्थिक जनगणना निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित की गई, रिपीटेड सवाल 2013 में दोस्तों आपका आर्थिक जनगणना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेबल टेनिस में दोस्तों ये भी क्वेश्चन देखो, सर्व वाला कराया था मैंने, ठीक है, सर्व से नेट में टकराता है लेकिन फिर भी आगे निकल जाता है, प्रतिद्वंदी के सर्विस क्षेत्र एरिया में गिरता है, तो वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेट। अब जो बैडमिंटन वो टेबल टेनिस जानते होंगे गेम तो उन्हें याद होगा, लेकिन आप लोग रट लो दोस्तों, टेबल टेनिस से पूछ लेता है, ठीक है, लेट। होली का बसंत त्योहार डैश राज्य में मैतेई जनजाति द्वारा बनाया जाता है, तो दोस्तों लगभग 6 दिनों तक चलता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मणिपुर का दोस्तों ये है, थोड़ा अच्छे से जो क्वेश्चन है सारे तो आपको करने नहीं, जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है उनको नोट कर लिया करो स्क्रीनशॉट लेके, तो वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, तो दोबारा आपके आएंगे तो गलत नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। आगे कौन सा उपाय ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर दर्शाता है, दोस्तों राजकोषीय घाटा इतना बार पूछा गया, राजकोषीय घाटा बहुत बार, ये कुल प्राप्ति का अंतर और कुल व्यय, कुल खर्चे का और कुल कितना आया उसका अंतर ही राजकोषीय घाटा होता है दोस्तों। एपेडा का संबंध दोस्तों किससे है, तो कृषि से है, एपेडा दोस्तों कृषि से है, ठीक है, एपेडा कृषि से, ये भी हो गया। घूमर नृत्य दोस्तों पूछा गया सवाल है, घूमर दोस्तों कहां से, राजस्थान से, घूमर राजस्थान का है, ठीक है, ये भी आप लोग कर लोगे आसानी से। अगला दोस्तों हरित क्रांति से, ये भी रिपीटेड सवाल है, हरित क्रांति के बारे में आपको कराया होगा मैंने। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है, केंद्रीय पूल में पर्याप्त भंडार था, यहाँ तक कि
एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। बिल्कुल सही है। प्रति खाद्यान्न को निवल उपलब्धता में भी वृद्धि हुई। ठीक है, ये दोनों सही है, दोनों सही है। ठीक है, ये वाले सही ही होते हैं, जब ऐसे पूछ ले तो ज्यादातर सही होंगे ही दोनों। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय खेल 2023 में कुल पदकों में से अधिकतम पदक जीते? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र, ये है महाराष्ट्र। अब दोस्तों कोई भी डिटेल, कोई भी दिक्कत हो तो 7309159543। मैं बिल्कुल आपको परिवार के जैसे समझता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके यहाँ कोई समझाने वाला नहीं, माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, भाई है नहीं, तो उन्हें दिक्कत लगती है, तो मैं बात उनसे कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपको अच्छा फील होता है तो आपका बड़ा भाई मैं हूँ यहाँ पर बैठा। आपको कुछ लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, आप अच्छे से पढ़ो। यूट्यूब पर चैनल से जरूर जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर लग रहा है सर मेहनत करना है तो बिल्कुल जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।